आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुलदीप स्टडी में। आज आप लोग देखेंगे कि यूपी पुलिस एसआई स्टोनो और एएसआई बाबू लिपिक की जो भर्ती आई हुई है उसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन मेनली ये है कि इसमें कौन कौन सी डिग्री डिप्लोमा जो लोग किए हुए हैं, बीटेक, बीसीए, एमटेक, बीएससी आईटी या अन्य कोई भी जो भी डिग्री आप लिए हैं, किए हुए हैं, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि हम ये नहीं है तो ये कर सकते हैं, ये नहीं है तो ये कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को एक एक चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग विज्ञप्ति पढ़ लीजिए अच्छे से, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा और मेरी वीडियो में पूरा बताया गया जा रहा है और आप लोग अच्छे से इसको भी देख लेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आपके पास जो भी डिग्री है कंप्यूटर संबंधित, अगर ये डिग्री है, मेनली इसमें तो सारा कवर किया गया है। अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं उसका सलूशन ज़रूर आपको प्रस्तुत करूँगा। तो इसमें आप लोग जो है अभी देखेंगे कि जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री डिप्लोमा होते हैं, जो भी एक साल किए जाते हैं, उतना का ही दिया गया है। उससे एबव के बारे में विस्तृत बताया गया है कि आप बीएससी हैं, बीएससी आईटी हैं, बीसीए हैं, बीटेक हैं, एमसीए हैं, पीजीडीसीए हैं और अन्य कोई भी जो भी डिप्लोमा होते हैं एक साल के, उनके विषय में पूरा विवरण दिया गया है। तो आप लोगों को मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, जितना हो सके उतना दोस्तों को भेजिए, उसका शेयर करिए और दोस्तों से अपने कहिए कि उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को नए नए अपडेट यूपी पुलिस एएसआई से रिलेटेड हमेशा मिलते रहें, ठीक ना। तो कंप्यूटर डिप्लोमा ओ लेवल के स्तर का कौन कौन सा डिग्री डिप्लोमा भर्ती बोर्ड द्वारा मान्य किया गया है, ये सारा विवरण आपको मिलेगा। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी आपको जो है सामने है, आप लोग देखिए। विज्ञापन अगर आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो फिर से जाके पढ़ लीजिए। मैं विज्ञापन में ही देखिए, ये एकदम विस्तृत दिया हुआ है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। इसमें स्पष्ट लिख दिया है, डोएक नीलेट कंप्यूटर ओ लेवल स्तर के प्रमाण की समकक्षता का निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा अनुमोदित समकक्ष प्रमाण पत्रों कोर्सों का विवरण है। जैसे आप बीएससी किए हैं तो बीएससी से रिलेटेड जो भी, हाँ दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष के विषय में 3 वर्ष का होता है। अगर जो भी लोग बीएससी में किए हैं, बीएससी आईटी जिसे हम कहते हैं, परंतु डिग्री बीएससी की मिलती है। लगभग जो भी यूनिवर्सिटी है, अगर आप बीएससी आईटी से अगर करते हैं तो उसकी डिग्री आपकी बीएससी की ही रहती है। लेकिन इनको कन्फ्यूजन ये रहता है कि ओ लेवल के समकक्ष है कि नहीं। देखिए आयोग ने ही देखिए स्पेशल लिख दिया है, ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए बीएससी जो है कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है। इसमें अब कोई इफ रह ही नहीं गया कि अब आपके आगे इफ इसमें है, ठीक ना। सेकंड है, बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है तथा डिग्री बीएससी की मिली है तो वह ओ लेवल के समकक्ष है अथवा नहीं, अथवा ऊपर है। तो बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष रहा है तो 1 वर्ष का जो कोर्स होता है हमारा, ओ लेवल भी 1 वर्ष का ही कोर्स है। ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं, इसलिए आप 100% अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस से 1 वर्ष उनका रहा है कंप्यूटर से संबंधित पाठ्यक्रम, तो वो ओ लेवल के समकक्ष हैं और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष के रूप में 3 वर्ष रहा है परंतु डिग्री बीएससी की मिली है तो क्या वह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। तो बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल से ऊपर है, ठीक ना। 3 हो गया हमारा। तो फोर्थ है, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है परंतु डिग्री बीएससी की मिली है तो क्या वह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर। बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष रहा है और ओ लेवल
का भी है, तो ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं। ठीक है, तो इसी तरह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग जो है पूरा देखिएगा। आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन होगी, आज सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो फिफ्थ है, क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है? दोस्तों, जो बीबीए होता है ये बिजनेस का कोर्स होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है, और इसीलिए बीबीए जो है इसके ओ लेवल के समकक्ष नहीं आता है। उसमें नॉर्मली एक सेमेस्टर में एक पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल होता है, जिसमें कंप्यूटर का उसमें ऐसा कोई रोल ही नहीं रहता। एक नॉर्मल पाठ्यक्रम होता है, वो उसमें जितने भी है 100 में 95% जितना भी पेपर होता है पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड उसका सिलेबस है, इसलिए इसका कोर्स जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है ही नहीं। तो बीबीए जो है आपका ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। तो बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है। बीएससी आईटी ऊपर हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बीएससी आईटी जो है ओ लेवल से ऊपर है, और जो भी लोग बीएससी आईटी जो भी हैं वो 100% अप्लाई कर सकते हैं। क्या नीलेट से 7th है, क्या नीलेट से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है? सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सीसीए विल बी 6 मंथ ड्यूरेशन, अतः यह कोर्स ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। तो क्या आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है? इसका विस्तृत है, आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स का एक कोर्स 1 वर्ष का होता है, ओ लेवल के समकक्ष है। जो भी दोस्तों मेनली जो भी हैं, अगर 1 वर्ष का अगर कोर्स है तो वो ओ लेवल के समकक्ष है। ठीक ना। 9th पॉइंट है, क्या एमएससी साइबर लैंड सिक्योरिटी फ्रॉम IIIT झलवा से होता है? दोस्तों IIIT झलवा में है हमारे, और शायद मेरी जानकारी में एशिया में, पूरे एशिया में यही एक कॉलेज है। तो आप लोग अगर IIIT अगर वगैरह अगर जानकारी है तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि मेरा वहाँ घर भी है, इसलिए विशेष जानकारी है। तो आप लोग इसके विषय में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओ लेवल के समकक्ष है अथवा नहीं? एमएससी दोस्तों मास्टर डिग्री है, साइबर लैंड सिक्योरिटी फ्रॉम IIIT ओ लेवल से काफ़ी उच्च डिग्री होने के कारण मान्य है। 10th है, क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल से के समकक्ष है? तो इसमें यदि यह कोर्स 1 वर्ष के अधिक का है तो मान्य है। वही है, जितना भी है सब कुछ यही है। वो 1 वर्ष से ऊपर की सारी डिग्रियां आपकी होनी चाहिए, तभी आप जो है हैं। उसमें कंप्यूटर से संबंधित 1 वर्ष का होना जरूरी है, चाहे आप कुछ भी हो। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल के समकक्ष है? यह प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटीसी, इग्नू, नीलेट, डोएक द्वारा निर्गत किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या इससे अधिक है तो ओ लेवल के समकक्ष माना जा सकता है। ठीक ना। तो इसी तरह 12 है, देखिए, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से ये सारी डिग्री, ये सारी डिप्लोमा कोर्सेस हैं ओ लेवल के समकक्ष हैं? अगर ये दोस्तों, अगर ये बोर्ड, यूनिवर्सिटी अगर इनके द्वारा निर्गत किए गए हैं और 1 वर्ष से या 1 वर्ष से अधिक के हैं तो 100% आप अप्लाई करिए बिना किसी टेंशन के। ठीक ना। इसी तरह सारा दिया हुआ है। कुछ लोगों को पीजीडीसीए में भी कंफ्यूजन है। अगर आप पीजीडीसीए अगर मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर किए हुए हैं तो पीजीडीसीए 1 वर्ष का होता ही है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। तो आप 100% अप्लीकेबल हैं और अप्लाई करिए। तो इसी तरह है, जो भी और हैं सारे इसी तरह सब कुछ दिए हुए हैं। कुछ लोग बीसीए, देखिए पीसीएम के था साथ, तो जो भी लोग बीसीए वगैरह किए हुए हैं वो 100% अप्लीकेबल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एकदम से बिना टेंशन के साथ जो है फॉर्म को अप्लाई करिए और तैयारी अपनी जारी रखिए। और जो भी मेरी वीडियो है उसको आप लोग देखिए। अगर आप लोगों को चैनल अगर पसंद आ रहा है तो जितना हो सके उतना लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए। इस वीडियो में
आप लोगों को बताने का यही मेरा मकसद था कि आप लोगों को कन्फ्यूजन बहुत है। तो मेनली दोस्तों आपके पास अगर 1 साल का डिप्लोमा है तो आप बिना टेंशन के साथ आप अप्लाई करिए। दोस्तों मेन देखने वाली बात यह है कि कुछ लोग जो है कूट रचित दस्तावेज आप लोग मत करके पुलिस विभाग में आइएगा, नहीं तो आप लोग बहुत लंबे फंस जाएंगे। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग होते हैं इधर उधर से बनवा लेते हैं, तो कानूनी देखिए जांच आज नहीं होगी, साल 6 महीने के बाद आयोग जरूर जांच कराएगा, और भर्ती बोर्ड अगर जांच कराएगा उसमें अगर आप फर्जी पाए जाएंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए अगर आप ऑथेंटिक हैं और आपकी डिग्री सही है तभी आप अप्लाई करिए, और कोई इसमें इतना वो नहीं है। तो आप लोग मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ही आपके द्वारा जो भी रजिस्टर्ड संस्थान होनी चाहिए और आप पूरी तरह से ईमानदार होने चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म को भरिए और तैयारी करिए। और जो लोग डिप्लोमा है जिनके पास सही है वो तो 100% करें, मगर कोई अगर कुछ लोग होते हैं साइड से करते हैं, काफ़ी दोस्त बता रहे थे कि इस तरह से, तो इस तरह सब मत करिएगा। कुछ लोग हुए हैं, इसीलिए आप लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग जो है मेरा चैनल है कुलदीप हित स्टडी, तो उसको जो है आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोगों की जानकारी जो है इस तरह के पर डे आपको दी जाएगी। जो भी यूपी पुलिस एसआई और एसआई स्टोनो के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी, पूरा सिलेबस, हर चीज़ दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग एकदम घबराइए मत और पढ़ाई अपनी जारी रखिए, ठीक ना। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।